अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सारे मुसलमान भाइयों। मैं इसलिए सारे कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो मुसलमान बांटे हुए हैं फ़िरक़ों में, तो बहुत सारे जो है ऊँचे लेवल के मौलाना ने, बहुत सारे ऊँचे लेवल के जो है हस्तियों ने कहा है इससे पहले कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, क्योंकि जब वो हिंदू आतंकवादी जो मरते हैं, बहुत सारे बहानों से मर रहे हैं मुसलमानों को, तो ये नहीं देखते सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कादियानी क्या है, शिया है, सुन्नी है, क्या है, कुछ नहीं देखते, सिर्फ देखते मुसलमान है। और हिंदू भी जो है अभी बोला जाए तो वो लोग एक हो गए हैं। दलित हो या जो है वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, जो भी है उनके भाग। और वो तो कहते हैं जो सिख है, बुद्ध है और जैन है, जो भी है, तो सबको वो लोग अपने अंदर घुसा लिए है, अपने अंदर डाल लिए है। सबके सबको हिंदू करार देते हैं, इसलिए कि अपनी जो है तादाद बढ़ाने के लिए। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एक के बाद एक जो नबी के शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, रामगिरी ने जो गुस्ताखी की थी उस कुत्ते ने इससे पहले, तो उसके जवाब में किसी ने कुछ कहा था, तो उसके बाद राणे जो है, राणे जैसे नल्लू ने क्या कहा उसके जवाब में कि कोई भी अगर रामगिरी के ख़िलाफ़ कुछ बोलेगा तो उसके मस्जिद में घुस के एक एक मुसलमानों को काटेंगे, मारेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, कोई हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर देगा उन्हीं आतंकवादियों में से, उन्हीं गद्दारों में से, उन्हीं दहशतगर्दों में से, और जो है अजान हो रही थी तो मैंने वीडियो रोक दिया और अजान का 2 लफ्ज़ आप लोगों को सुनाया, इसलिए कि उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, राणे जैसे नल्लू आए, उसने कह दिया है, तो हम ये कहना चाहते हैं हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा, उनके कुत्तों में से भौंकेगा कोई, और फिर दूसरा कोई आएगा कुत्ता आके भौंकेगा कि कोई उसके ख़िलाफ़ अगर कुछ बोले तो हम उसको काटेंगे, मारेंगे, उसके मस्जिद में जाके मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यानी कि एक तो गुस्ताखी करेंगे, दूसरा फिर क्या कहते हैं, धमकी देंगे। तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, मुसलमान चूड़ियाँ पहन के बैठे। मुसलमान कभी किसी बाप से नहीं डरता है, किसी के बाप से। लेकिन जो है हम कानून के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं, और जो है हमारा इस्लाम का मतलब है शांति, तो हम शांति से काम करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग शांति से काम करने नहीं देना चाहते हैं। और इस्लाम में एक बात ये भी है, जो ये लोग जिहाद को लेके बहुत बवाल मचाया था, इससे पहले गलतफहमी फैलाया था। जिहाद का मतलब ये है, तुम किसी को मत छेड़ो, अगर कोई तुम्हें छेड़े तो फिर उसे मत छोड़ो। और मेरा भी यही कहना है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई हमें छेड़ दे तो हम फिर उसे छोड़ेंगे नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सब के सब एकजुट हो जाओ, क्योंकि हम सभी जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उम्मती है। तो हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा, और हमारे ऊपर ये भी लाजिम है कि हम जब तक अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे और ख़ुद से भी ज़्यादा अगर नबी को मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, तब तक हम पक्का मुसलमान नहीं हो सकते हैं। अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते हम, तो हमारा जो नमाज़ पढ़ना है, हमारा ईमान तो कमज़ोर है ही, हमारा नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज ज़कात जो भी करना है, ये सब कुछ बेकार है। क्योंकि हम अल्लाह के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा मानते हैं तो हम रसूल पाक को मानते हैं। तो उनके शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। हम अभी इतना काबिल नहीं है कि हम वीडियो जोड़ दें और आप लोगों को दिखाएं, लेकिन हम दूसरे मोबाइल से आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या
कहा, उस नरसिम्हा सरस्वती उस कुत्ते ने क्या क्या भोंका, उसके बाद फिर बात करते हैं। खुद पर सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि खुद पर तौबा लाजिम हो रही है, सुनने से खुद पर तौबा लाजिम हो रही है। इतना खतरनाक बोला हुजूर की शान में वो। देखिए जरा आप इस वीडियो को। आपको ऐसे ऐसे अपराधी भैया को रिकॉर्ड करना है नहीं करना, जब तक वायरल करना है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो तुम आइए। तमाम फरिश्तों लानत हो तुम्हारी। हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा। अगर जलाना है तो के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के अगर ये पेशाब पीने वाली जबान हुजूर की शान में माफ़ी चाहते हैं कि दूसरों के वीडियो हमने दिखाए, क्योंकि हम इतना तजुर्बा हमारा अभी यूट्यूब में नहीं है, हम नए हैं और हम ये भी जानते हैं हमारा बात जो है बहुत लोगों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो भी कोई अगर इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारे नबी के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोलता है तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन का रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं इसी तरह से, और इंशाल्लाह आगे सीख लेंगे पूरी तरह से। और क्योंकि मुसलमानों के ऊपर ये भी लाजिम है कि कोई अगर इस्लाम के ख़िलाफ़, रसूल पाक के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है और कोई गलाजत उगलता है तो आपके अंदर अगर ताकत है तो आप हाथ से लड़ो, अगर इतनी ताकत नहीं है तो आप ज़ुबान से लड़ो, ज़ुबान से बुरा कहो। अगर इतनी भी ताकत नहीं है आप दिल में बुरा मानो। तो जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वीडियो के ज़रिए पहुंचा सके, लेकिन बहुत लोगों तक अभी तक हमारा वीडियो नहीं जा रहा, हम ये जानते हैं। इंशाल्लाह आगे जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों ने बात सुनी कि अगर दशहरे में यानी कि जो दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा के जो बाद जो नवमी होता है, नवमी के बाद जो दशहरा होता है, यानी कि उस दिन जो रावण को जलाया जाता है। क्यों कि राम को वो लोग भगवान मानते हैं और उसके बीवी को उसने उठा के ले गया था, उसने गलती की थी, तो उसके सज़ा में उसको जो है राम ने जला दिया था। तो उसी के ऊपर वो लोग डिपेंड करके आज भी रावण को जला रहे हैं कि इसलिए कि बुराई को जला रहे हैं, रावण को नहीं जला रहे, वो लोग जला रहे हैं बुराई को। लेकिन ये लोग शायद समझते नहीं है कि हम लोग बुराई को जला रहे हैं। ये लोग फिल्म की तरह जो है, फिल्म की तरह समझ लिया है कि राम ने जलाया था रावण को तो हम लोग भी जलाएंगे दशहरे के दिन। और ये लोग पता नहीं कहीं कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे बंगाल में जो है, अभी हम आ रहे थे तो 8-10 जगह जो है ये लोग भीख मांगने उतर गए हैं। हकीकत में तो ये भीख मांगते हैं लेकिन दिखाते हैं दादागिरी कि 20 रुपया देना ही पड़ेगा, ऐसी बात बोलते हैं। देना ही पड़ेगा, 20 रुपया ही देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी दुर्गा ने तुम लोगों को क्या ये कहा है कि लोगों से मांग मांग के, दादागिरी दिखा के, उनसे पैसा वसूल करके, वसूली करके मेरी पूजा करो? शायद नहीं कहा होगा। दुर्गा है भी या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन अगर है, ये लोग मान रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं दुर्गा ने इस तरह से तो नहीं क्या कहा होगा। और दुर्गा ने भी महिषासुर को मारी थी, उन्होंने भी उनको क्या कहते हैं जब्त किया था। तो महिषासुर भी जो है दुष्ट था, इसलिए उनको मारी थी दुर्गा ने। और दुर्गा जो है, तो हम जो कहानी जानते हैं तो इस तरह से है। तो राम ने भी मारा था किसको? दुष्ट को, किसी मुसलमान को नहीं मारा था। और जितने महाभारत, रामायण जो भी इन लोगों का जो है लड़ाई हुई है, तो किसी मुसलमान के साथ नहीं हुआ था। ना किसी देवता ने, ना किसी देवी ने मुसलमानों के साथ लड़ाई की थी। जो था हिंदू ही था और जो है दुष्ट था तो उसी को मारा था। तो हम ये कहना चाहते हैं, तुम अपने धर्म को, अपने जो है
रंग को, धार्मिक रंग को इस तरह से बदनाम कर रहे हो, तो इन्होंने क्या कहा, इंसान तो नहीं कहेंगे इनको, ये कुत्ते से भी बदतर है जो भौंकने आ गए। और सरकार की जो है पट्टा है इनके गाले में लगा हुआ, तो इसलिए भौंक पा रहे। थोड़ी सी चेहरा जो है अंधेरे सी हो रहा है क्योंकि शाम होने जा रहा है, तो मेरा चेहरा देखना लाजिम नहीं है। आप बात सुनिए और बात को समझिए। मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले जो है रामगिरी के ख़िलाफ़ जो है इम्तियाज़ जलील साहब ने, उसके बाद जो है वारिस पठान साहब ने जिस तरह से रैली निकलवाई, और इसी तरह से आप लोग, इससे पहले भी मैंने कहा था, जुलूस ना निकाल के अगर आंदोलन करते, सारी जगह में जुलूस के दिन आंदोलन करते कि हमारे नबी के ख़िलाफ़ कोई ना बोल पाए, और कोई अगर बोले तो इनके खिलाफ़ FIR हो, इनको गिरफ़्तार किया जाए। और सरकार तो कानून बना चुके हैं, लेकिन कानून इन्होंने खुद के लिए, खुद के बचाव के लिए बनाया है। सरकार ने अपने कुत्तों को बचाने के लिए कानून बनाया है। जो भी कानून ये लोग बनाते हैं, बोलते हैं कि सबके सब बराबर है, लेकिन बराबर है ही नहीं। और अपने कुत्तों को ये लोग बचाते हैं, सियासी कुत्तों को, अपने धर्म के जो है, जो नाम का धर्म है, नंगा धर्म है, तो ये लोग जो है भीख मांग मांग के जो है पूजा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके जो है, और मैं तो इससे पहले अपील भी मुसलमानों से कर चुका हूँ कि पूजा में, कोई भी पूजा में आप लोग चंदा मत दे, कोई भी पूजा में आप लोग पैसा मत दे, लेकिन कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, कोई जो है इनके खिलाफ़ बोलता ही नहीं। और हम अकेले हैं, हम जैसे अकेले कोई अगर बोलने जाता है तो उनके खिलाफ़ जो है कुत्ते का झुंड, हाँ, उनके ऊपर झपट पड़ता है। तो अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, एक के पीछे अगर कोई खड़ा होता है, 10 आदमी खड़ा होता है, तभी कुछ हो सकता है। और ये लोग क्या करते हैं पता है, ये जो इनके जो भगवान का जो मूर्ति होता है, उसमें मंदिर में जो असली भगवान है, अल्लाह माफ़ करे, असली भगवान जो है, तो उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो है ही। तो इन लोगों का बनाया हुआ जो भगवान है, जो मंदिर में बैठे होते हैं, तो भगवान को ये लोग पैसे कैसे देते हैं पता है, ऐसे फेंक के देते हैं, ऐसे ऐसे फेंक के देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया फेंक के देते हैं, जो कि भिखारी भी नहीं लेंगे। भिखारी को अगर फेंक के पैसे देंगे, 100 रुपया चाहे दे दे, लेकिन नहीं लेंगे। तो भगवान को जो है भिखारी से भी बदतर बना दिया इन लोगों ने। और फिर वही भगवान को पूजने के लिए हम लोगों से पैसे हैं, मुसलमानों से पैसे लेके पूजा करते। एक भी पूजा नहीं होता है, किस राज्य में कैसा होता है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे बंगाल में ये होता है। जो भी बंगाली है अगर सुनेंगे इस वीडियो को देखेंगे तो वो जानते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। हालांकि भीख मांगने उतरते हैं, लेकिन दादागिरी दिखाते हैं। तो हम ये आखिरी अपील करना चाहते हैं मुसलमानों से कि सब के सब जो है अपने जमात से, जो मौलाना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन्नियत पे और देवबंद पे, वहाबियत पे, सारे जो है फ़िरक़ों में आप लोग बहुत जो है तकरीरें करते हैं, बहुत सारी बात बताते हैं। हालांकि जो अपने इस्लाम जो क्या है, मुसलमान हम क्या है, कैसे है, नहीं है, ये भी पता नहीं है, लेकिन उनको ये पता है हम सुन्नी हैं, हम वहाबी हैं, हम देवबंदी है, ये पता है। लेकिन बाकी जो इस्लामिक जो तालीम है, तालीम तो कुछ भी है ही नहीं, ऐसे ऐसे जाहिल है। लेकिन उनको ये पता है हम वहाबी है, हम देवबंदी है, हम सुन्नी है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये भी बताइए, ये अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी सुन्नी हूँ और मैं अपने रसूल को इंशाअल्लाह अपने दिल से मानता हूँ। तो मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। 2-3 वीडियो मैंने अभी देखी, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने ससुराल में हूँ, ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप लोग जो है बोर मत हो जाइएगा, आप देखिए वीडियो को, समझिए और अपने गैरत को जगाइए। अब जो मुसलमान हैं, मुसलमान अपने आप को साबित कीजिए और अपनी ईमान को जगाइए। और अल्लाह के नबी के शान में अगर कोई भी गुस्ताखी करता है, उसका जो है जवाब देने की कोशिश कीजिए, जवाब देने की जो है ताकत है अपने अंदर जगाइए, अपनी इल्म हासिल कीजिए और इधर उधर की बातों में मत पड़े रहिए। मुसलमान जो है डगमगाया गया है, जो है बिखर गया है और ऐसे हो गया, नशेरे हो गया है, मतलब नशे में धूत होते हैं और
दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं है, ना दुनिया की पता है ना दिन की पता है। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।